तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारी लर्निंग सीरीज़ का एपिसोड 5 होने वाला है आई गेस, है ना, जिस पर हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट प्रीवियस 6 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एक मेंस के मॉक टेस्ट से जो हमने चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। क्या क्या चीज़ें हमें इंप्रूव होती दिख रही है और क्या क्या नहीं, है ना। क्या फ़र्क पड़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ प्रीलिम्स के कंटिन्यूस मॉक देने पे और मेंस के मैक्सिमम क्लासेस को करने से। लेकिन उससे पहले इस साल का आखिरी रिजल्ट जो कि था आरआरबी क्लरिकल का, वो भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ और उनसे कई ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ये हमारा आखिरी रिजल्ट था और सबसे दुखद चीज़ ये है भाई कि मैंने तो फॉर्म भी नहीं फिल किया हुआ था। कल आज रिजल्ट आया हुआ ना, हाँ आज रिजल्ट आया हुआ मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेट 9 बजे के आसपास, ठीक है। मुझे भी लगा कि मुझे फिल कर देना चाहिए था, बट लास्ट ईयर भाई इसका प्रीलिम्स की कट ऑफ देख कर मुझे डर लगती थी। बट कंटिन्यूस एक मंथ से मैं रेगुलरली प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देता रहा हूँ, तो वो डरना मुझे अब नहीं लगती। सबसे पहले इंप्रूवमेंट जो मुझे दिखा कंटिन्यूस प्रीलिम्स के मॉक देने से वो ये है कि जब आप रेगुलरिटी के साथ मॉक टेस्ट देते हो प्रीलिम्स के, अगर कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहते हो, डेली एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाते हो, उससे होता है कि आप जब एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहती है ना, हर लेवल से आप गो थ्रू करते हो, वो एसबीआई पीओ का हो या आरआरबी पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, आईपीएस क्लर्क का हो, आरआरबी क्लरिकल का हो, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन का हो, तो ना आपके अंदर से हेजिटेशन जो होती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोचेस रिफाइंड होती चली जाती है, जिस वजह से ना क्वेश्चन सॉल्व करने में डर नहीं लगता है। लास्टली मैंने जो कल मॉक टेस्ट दिया था वो था आईबीपीएस क्लरिकल का। उसमें मेरे कुछ 60 के आसपास कुछ मार्क्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ओवर टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अभी कंटिन्यूसली देते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेट 25-30 मार्क्स हो गए होंगे मुझे, है ना, जो मैं रेगुलरली दे रहा हूँ भाई। मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं किया हुआ है। जब रेगुलरली मॉक देते हो तो आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है, और ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होने लगती है। पहले अगर आप देख रहे होगे मुझे काफ़ी लंबे समय, तो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में भाई कभी मार्क्स इतने नहीं आते थे कट ऑफ क्रॉस हो। बट हाँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पे मार्क्स ऐसे कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, बट हाँ फिर भी 10 में से 3-4 में तो क्रॉस कर ही रहे हैं ना। तो भाई मुझे तो इंप्रूवमेंट दिख रही है। जैसे कि आरआरबी क्लरिकल रिजल्ट आज मॉर्निंग में आया हुआ ना, तो काफ़ी सारे लोगों के सपने पूरे हुए। आरआरबी क्लरिकल लास्ट एग्जामिनेशन था जिसका वेट कर रहे थे। अब जो भी एग्जामिनेशन होंगे सारे के सारे नेक्स्ट ईयर है ना। तो बहुत सारे लोगों का हुआ और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। जहाँ पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपने आखिरी एक होप रखी थी कि जिनका सारे सिलेक्शंस रह गए हैं या कुछ रिजर्व लिस्ट में, उनका आरआरबी क्लरिकल तो क्लियर हो ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों का नहीं हुआ, ठीक है। कट ऑफ लास्ट ईयर जैसे आसपास ही बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने नहीं मिले हैं, और सच कहूँ तो मुझे भी लग रहा था मुझे फील करना चाहिए था, काश मेरा भी हो गया होता। एक तो मैं सच कहूँ यार, जो सबसे बड़ी गलती मेरे एंड से ना, गलती नहीं है, वो मेरी सिचुएशंस है जो कि मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स ना देख ही नहीं रखे। लाइक आरआरबी क्लरिकल मैंने आज तक शायद एक बार दिया होगा, मतलब मुझे ठीक से याद भी नहीं है कब दिया था, ठीक है। आईबीपीएस क्लरिकल भी मैंने शायद नहीं दिया हुआ, ठीक है। मैं एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई पीओ तो मैंने लास्ट 2 टाइम से वो भी नहीं दिया। आईबीएस पीओ दिया है मैंने, आरआरबी पीओ दिया है मैंने, और एसबीआई क्लरिकल दिया है मैंने। यही कुछ एग्जामिनेशन दिए। तो एक गलती ये भी है ना कि मैं मैक्सिमम एग्जामिनेशन फिल नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर तो भाई मैं सारे फिल करने वाला हूँ। अब ना अंदर से एक वो भी है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है ओवर टाइम कुछ चीज़ों का कि हाँ क्वालिफाई कर सकते हो, तो मैं तो करने वाला हूँ। हाँ इस साल रह गया, शायद मेरा भी हो जाता अगर मैं फिल कर देता तो। बट नहीं हुआ। और बात रही उनकी जिनका सिलेक्शन हो गया भाई, उन सब के लिए तो बहुत बेहतर है ना। कुछ बोलने के लिए नहीं उनके लिए, क्योंकि अब उनकी लाइफ तो एकदम ऐसे करवट ले लेगी। बट जिनका नहीं हुआ, अगेन भाई वही 4 दीवारी, वही बंद कमरा, है ना, और वही लोगों के ताने, और 1 साल और एग्जामिनेशंस की जर्नी वापस से कंटिन्यू होगी। कुछ कंटिन्यू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरा सजेशन बस यही है कि कंटिन्यू कर लो, अगर आप पे ऑप्शन है तो एक बार और, एक आखिरी लड़ाई और। अरे मुझे भी देखो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर ही रहा हूँ ना। लिटरली बिलीव नहीं करो कि मेरे नोन एज में जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है बहुत सारे लोगों को हो गया। इवन हमारा एक ग्रुप हैंडल जो करती हैं उनका भी सिलेक्शन हो चुका है आरबी क्लरिकल में। अगर ऐसा कुछ ठीक ठीक रहेगा तो मैं उनका इंटरव्यू लेके पक्का आऊँगा, ठीक है। अपने टाइम पे वो टॉपर रहेंगे, ठीक है। फिर उनको 3 साल लग गए और लास्ट काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में उसके कुछ मार्क्स से रह जाता। आईबीपीएस तो उनका कुछ मार्क्स से रह गया। आरआरबीपीओ का फाइनल सिलेक्शन उनका थोड़े से मार्क्स से रह गया था ना। लास्ट उनका एसबीआई क्लरिकल में नॉमिनेशन के लिए बाहर हो गई थी। उन्होंने आईटीआई लगाई हुई थी, उस पर उन्होंने मार्क्स अपने डिस्क्लोज किए हुए हैं अपने चैनल पे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कई बार आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट होते हो बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि डेस्टिनी कुछ और होती है। तो आप कितना भी हाथ पैर मान लो, आप उससे बढ़ के नहीं हो जाओगे। तो थोड़ा सा विश्वास रखना, अगर हो गया है तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ 1-2 दिन बढ़िया रेस्ट लो आराम से और वापस से कंटिन्यू करो, क्योंकि यार किसी को नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगी, कैसे लेके जाएगी। और एक बात याद रखना, जिसका हो भी गया है ना, ऐसे बहुत परेशान नहीं होना। कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत नेगेटिव बोल दें कि अरे 1 अटेम्प्ट में निकाल लिया हमने, 2 अटेम्प्ट निकाल, तुमको देखो 4 हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल। अबे भाड़ में जाओ तुमको भाई तुम्हारी सुनना ही क्यों है मुझे, ठीक है। एक चीज़ समझो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, जॉब लेना और उसके बाद उस पर सस्टेन करना
अलग बात होती है, लाइफ में और एज अ सोसाइटी में एज अ इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान होना अलग बात होती है। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया और आपको उसका एरोगेंस आ गया, उसका आपका एटीट्यूड ही चेंज हो गया ना, तो भाई वो फिर कोई कामयाबी किसी काम की नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगे, बहुत लाइफ में बेहतर करोगे, बट याद रखना इन जनरल अगर आप लाइफ में बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, एक अच्छा आपका व्यक्तित्व नहीं है, कोई मतलब की नहीं है। कई अधिकारी आपने देखे होंगे जो कि बहुत अच्छे डिजिग्नेशन पे हो गए, अपने टाइम पहुंचने पे खूब मेहनत की होती है, बट बहुत ही रूड हो जाते हैं, बहुत ही अजीब हो जाते हैं, किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, अपनी टीले रहते हैं, साले सुनते नहीं दूसरे की। तो अगर आप उस टाइप के एक सिलेक्शन लेने के बाद आदमी हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है उन लोगों सिलेक्शन होना जिन्होंने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी एफर्ट दिया, 2 4 5 7 8 अटेम्प्ट्स में जाकर उनको सिलेक्शन हो, बट वो एक हम्बल एक काइंड पर्सन है, तो लाइफ में एक बेहतर इंसान बनिएगा। ये जॉब नहीं लगी तो कोई और लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई, दुनिया में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। इतने कैपेबल तो है यार कि कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे, ठीक है। और इस साल एग्जामिनेशन निकला तो अगले साल निकाल लेंगे, पर निकाल पक्का लेंगे। तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने पे ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने पे ध्यान दीजिएगा, और बहुत नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे चुपचाप सर झुका के सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यार इनके बोल देने से हो थोड़ी जाना है, इनके बोल देने से ना तो अच्छा होना ना ही बुरा, सिर्फ होगा कुछ तो वो है मूड खराब। कौन बेवकूफ़ है, क्यों हॉर्न बजा रहा है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी बजा रहा है ना। तो जब ऐसे लोग, पता है आपको कि सिर्फ आपको भाई आगे परेशान करने वाले, तो क्यों इंटरटेन करना है, भड़ जान दो। मैं तो बोलता हूँ सिलेक्शन ना होने के बाद इतना खुश रहो कि उसका सिलेक्शन होने के बाद जो जितना वो खुश नहीं उतना तुम फेल हो जाओ, उसका दिमाग खराब हो जाए कि इतना खुश कैसे है ना। तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है, जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे यार भाई प्लीज यार चला जा, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा पक्का पक्का। और सही कहूँ तो इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपने लाइफ को बेहतर करने पे ध्यान दो, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा है, हमेशा मिलेगी। भाई सिलेक्शन हो जाएगा ना तो भी लोग ये बोलेंगे अरे किस्मत से हो गया। मेहनत किसी को नहीं दिखती भैया, मेहनत किसी को नहीं दिखती, सब कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं आप क्रिटिसाइज करने के लिए। सिलेक्शन लोगे तो मेहनत का धब्बा लगा देंगे, फेल हो जाओगे तो धब्बा हुई, ठीक है। तो बहुत इन चीज़ों पे ध्यान मत देना। अब बात करते हैं लर्निंग्स ऊपर। तो लास्ट 6 प्रीलिम्स मैंने दिए। प्रीलिम्स पे ऐसा सच बताने के लिए कुछ है नहीं, प्रीलिम्स में सारे ही प्रीलिम्स कवर होते हैं, एसबीआई पीओ से लेके आरआरबी क्लरिकल तक, ठीक है। इवन यूडब्ल्यूआईसी का भी होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का बस वही है, स्पीड वाली बात हो गई है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वेरिएबल से डर नहीं लगता है, स्पीड धीमे धीमे आ रही है, एक्यूरेसी भी धीमे धीमे इंप्रूव हो रही है। जहाँ पहले 10 गलत होते हैं वहाँ 8 7 गलत हो रहे हैं, 6 गलत हो रहे हैं। इंग्लिश भी ओवर टाइम इंप्रूव हो रही है। कई बार क्या होता है भाई 2 सेक्शन अच्छे जाएंगे तो इंग्लिश ठप कर देती है ना, है भाई वीक है तो है, क्या कर सकते हैं। बट हाँ ओवर टाइम चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, ऑलमोस्ट नियर द कट ऑफ ही रहता हूँ मैं। नियर द कट ऑफ तो नहीं बोलेंगे यार, है ना, मतलब 5 7 8 मार्क्स तक शॉर्ट पड़ते हैं, कई बार कट ऑफ क्रॉस भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, विजिबल इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं। अगर आप मेरी पहली शॉर्ट्स देखोगे जहाँ से मैंने इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया था और आज, तो भाई काफ़ी बेहतर मार्क्स आ रहे हैं। बात करें मेंस की तो मेंस भी ठीक है भाई, ओवर टाइम चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब ऑब्वियस आप डेली मेंस नहीं पढ़ते हो तो चीज़ें उतना नहीं दिखती हैं, बट जितना मैं कर पा रहा हूँ, मेरे जितना हो पा रहा है। अब मुझे वेरिएबल से डर नहीं लगता है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना वो आता है, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या अप्रोचेस हो सकती है मुझे वो आता है। कई बार बिना वेरिएबल सॉल्व किए बिना भी आंसर आ जाते हैं, मुझे वो भी आता है। और कई बार गैस वर्क कैसे करना, तुक्का कैसे मारना है ना, जहाँ पे आप लिटरली बता रहा हूँ कुछ चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। जैसे कॉन्ट्री कंपेरिजन में कई बार चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, कई बार कुछ रेशियोज को प्रॉपर सॉल्व नहीं करना होता, बट वहाँ पे आपको गैस वर्क उठाना पड़ता है। गैस वर्क मतलब ये नहीं कि हवा में तुक्के भाई, नहीं, ऑप्शन से उठा के कैसे एलिमिनेट करना है, वो चीज़ें ओवर टाइम मुझे आ रही हैं। हाँ कुछ अगर मेंस में कमी है वो है भाई अभी भी प्रैक्टिस की, सेल्फ प्रैक्टिस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मार्क्स मैं जो लास्ट आरआरबी पीओ का मेंस दिया था तो कुछ मार्क्स 50-55 के आसपास हुए, बहुत बेहतर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरा कंप्यूटर था जिसमें बहुत बेहतर मार्क्स नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैंने कंप्यूटर पढ़ रखी है बट मैं भूल गया, साफ साफ सी बात है। हाथ खड़े कर दो, जो नहीं पता वो नहीं पता। जीए तो बनता ही नहीं था, पहले भी नहीं बनता था, आज में नहीं बना, तो जीए और कंप्यूटर मार्क्स बहुत बेहतर नहीं है। तो बचे 3 सेक्शन, हिंदी और रीजनिंग और कॉन्ट, उस पर मिला के 50-55 का मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। बहुत बेहतर नहीं, पर हाँ ओवर टाइम इंप्रूव हो जाएंगे, चीज़ मुझे पता है। क्यों बताया, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, स्पीड स्लो पड़ गई, मैं क्या करता, थोड़ा दिमाग कौन दे भाई, धीमे चलता है, बट चल रहा है, अच्छी बात है कि चल रहा है। तो इतने टाइम में एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि मेंस सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। मेंस पे ऐसा सच कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा लॉजिक नहीं आएगा जो आपको नहीं आता हो, आपको सारे लॉजिक सारे होंगे, आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी से निकल के आती है कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पे है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको डीआईस आती हैं कि कैसे सॉल्व होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीआईस अगर आपने, मैं बता रहा हूँ आप एक चीज़ बिलीव करना, आपने सॉल्व नहीं किया है वो चलेगा, बट अगर आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी है डीआईस की कैसे सॉल्व होती है ना,
अगर आपने 50-70 मेंस के डीआईएस को अपनी आंखों के सामने सॉल्व होते हुए देखा है, 50-70 पजल्स को आपने सॉल्व होते हुए देखा है, यकीन मानो जब आप किसी क्वेश्चन के साथ बैठोगे तो वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा वो एक अलग बात है, बट डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ना अंदर से एक हिम्मत रहेगी कि मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, चाहे 1 घंटा लग जाए बट मैं सॉल्व कर दूंगा। और जिस दिन आपके अंदर से ये चीज़ आ जाएगी ना कि चाहे 1 घंटा लगे मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, आपका मन भागेगा नहीं, आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा कि ये तो नहीं होगी। लिटरली बता रहा हूँ, ओवर टाइम वो आपका टाइम 1 घंटे से घट के 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट पे भी आ जाएगा, बट आपको वो पेशेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि आप 1 घंटे उस डीआई के साथ बैठ पाओ, 1 घंटे इस पजल के साथ बैठ पाओ। आप थको नहीं, आपकी हिम्मत पहले ना आ जाए कि तो सॉल्व ही नहीं होगा है ये इस फेज से बाहर आ गया ना अगर आप, तो लिटरली बता रहा हूँ ये सॉल्व होने लग जाएंगी धीमे धीमे से ही। मैं इस फेज से बाहर निकल पा रहा हूँ भाई। एक तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी भी हूँ, ऊपर से गर्मी पड़ने लग गई है ना, तो वो मन नहीं करता। कल मैंने कद्दू कुछ नहीं पढ़ा, परसों मैंने कुछ नहीं पढ़ा ठीक से। कभी कभी लगता है खुद ही उठा के पटक दूँ, पर क्या करूँ, खुद को उठा के नहीं पटका जा सकता। कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन गर्मी की वजह से भाई आलस आती है और खाना खाना पड़ता है, तो बहुत नींद आती है भाई। चावल खाओ भयंकर नींद आती है। मैं जबकि चाय कितनी पीता हूँ आपने देख रहा कि फिर मुझे नींद आ रही होती है, पर अब क्या ही करें, आलसी है तो है। तो ये रही मेरी ओवरऑल लर्निंग्स, जहाँ पे चीज़ें क्लियरली मुझे दिख रही हैं कि इंप्रूव हो रही हैं। आप अपनी जर्नी को कैसे ट्रैक करते हो, अगर आप मुझे बता पाओ। एक तो ये हॉर्न वालों से बहुत परेशान हूँ भाई मैं, जब आप कुछ शूट करने बैठे ना इतनी डिस्टर्बेंस है। एक दिन वेरी वेट लगा दूंगा मैं, पकड़ के पीटूंगा एक आध दिन में इनको कि भाई तुम यार तभी निकालते हो जब मुझे कुछ बना, जैसे वीडियो खत्म होगी कोई नहीं निकलेगा। खैर इन बेवकूफ़ों से बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे यार, वो बेचारे अपने काम में जा रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें थोड़ी पता है ना। खैर वो सब छोड़ो, ये सब मजाक की चीज़ें। हाँ कहाँ थे हम, मेंस भी। तो मेंस भी धीमे धीमे इंप्रूव हो रहा है, ओवर टाइम चीज़ इंप्रूव हो जाएंगे। प्रीलिम्स में एज सच अब कुछ लर्निंग वाला बचा नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, बस स्पीड बची है, वो ओवर टाइम स्पीड आ जाएगी। मेंस की बातें हैं तो मेंस जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे मेंस के, वो भी इंप्रूव हो जाएगा। आई गेस अभी मार्च मिड चल रहा है, अप्रैल मिड और अप्रैल मई एंड तक आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करने लग जाऊंगा मैं मॉक टेस्ट में, और मेंस में भी आई गेस 70-80 प्लस मार्क्स आने लग जाएंगे, जितना मुझे लग रहा है, जितना मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जितनी मुझे अपनी डायरी देख के लगता है ना। स्टेटमेंट मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ यार, क्योंकि बाद में स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम एस्पिरेंट आपने देखे होंगे जो कि बाद में तो बोल देते हैं रिजल्ट आने के बाद कि हमें तो पता था हो ही जाएगा, वो तो AIR2 आई, वरना मैं तो AIR1 एक्सपेक्ट कर रहा था। ये तब बोलो जब आपका कद्दू कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप कि अभी 50-55 के आसपास आते हैं, IBPS PO SBIPO में 40-45 के आसपास आते हैं। तो एक एवरेज बताऊँ तो 70-75 मई एंड तक आने लग जाएंगे, और मैक्सिमम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने लग जाऊंगा मैं, जो मुझे लग रहा है फिलहाल अपनी जर्नी को देख के, जिस परसेंटेज से वो ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही पेड़ थोड़ी है, जो भी है ठीक है। तो ये रही मेरी लास्ट ईयर वैसे लास्ट ईयर की लर्निंग्स भी है। तो ये रही मेरी लास्ट वीक की लर्निंग्स। आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, मुझे भी कर रही हैं, आपको भी करनी चाहिए, एक्सपेक्ट तो यही है। अगर नहीं करेंगे तो मुझे मत बोलना भैया प्लीज़ यार, जैसा आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे। तो फाइनली RRB क्लरिकल का जो लास्ट अवेटेड रिजल्ट था वो भी आ चुका है। तो अब अगर आप पे ऑप्शन नहीं है तो पढ़ने लग जाओ, बस अब इंतजार बहुत हो गया, वो घड़ी आ गई है, पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।